आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, पिंक व्हाट्सएप, ब्लू व्हाट्सएप, ऐसी जो मॉडिफाइड एप्लीकेशंस होती है जो ओरिजिनल व्हाट्सएप को मॉडिफाई करके बनी गई उसके बारे में, और वो कैसे वर्क करते हो और हमें क्यों ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा मत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। जीबी व्हाट्सएप, पिंक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, ब्लू व्हाट्सएप, गोल्ड व्हाट्सएप, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप होते हैं जो थर्ड पार्टी है और ये अनट्रस्टेड है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये प्ले स्टोर के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते। अब देखिए, जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है वो एक ओरिजिनल व्हाट्सएप वो ऑफिशियल के हाथ में होता है, मतलब वो कंपनी उस व्हाट्सएप को कंट्रोल करती है। कोई भी उसमें अगर मॉडिफिकेशन करनी है, कोई भी अल्ट्रेशन करना है तो उस कंपनी का हक है, जो फेसबुक कंपनी है जो व्हाट्सएप को ऑन करती है। अब देखो, व्हाट्सएप कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्लोज सोर्स प्रोजेक्ट है। तो अगर ऐसी जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन नहीं है, क्लोज सोर्स एप्लीकेशन है, ऐसी एप्लीकेशन को अगर कोई मॉडिफाई कर देता है तो ये इलीगल है। हमें ये भी पता नहीं कि जीबी व्हाट्सएप बनाने वाला है कौन। हमें ये तो पता है कि ओरिजिनल व्हाट्सएप कौन बनाता है, कहाँ से आती है, उसका पूरा बैकग्राउंड, बट ये पता नहीं कि जो व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप या कोई भी अदर वर्जन जो मॉडिफाइड एप्लीकेशन है उसके पीछे है कौन। तो हम ऐसे एप्लीकेशन पे ट्रस्ट कैसे करें? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ जाती है। तो ऐसी एप्लीकेशन जिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है वो हमारे फ़ोन में कुछ भी कर सकती है। लिटरली वो कुछ भी कर सकती है, आपके डेटा के साथ, आपके फ़ोन के साथ। यहाँ दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपका खुद का पर्सनल डेटा जो आपकी प्राइवेसी है, और दूसरी चीज़ आपका डिवाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर आपका डेटा यहाँ आ रहा है तो। उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जीबी व्हाट्सएप वर्क कैसे करता है। जीबी व्हाट्सएप या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वर्क करने में यहाँ हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। होता यह है कि व्हाट्सएप में जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है वहाँ एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, मतलब सेंडर और रिसीवर इसके बीच में कोई भी नहीं होता। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड पैकेट्स होते हैं डेटा के। तो बीच में कोई भी सोर्स नहीं है उस मैसेजेस को पढ़ने वाला या उस मैसेज को बीच में से ब्रेक करने वाला। बट जीबी व्हाट्सएप या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वहाँ एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होता है। वहाँ बीच में जीबी व्हाट्सएप, जो जीबी व्हाट्सएप बनाने वाले लोग होते हैं, जो थर्ड पार्टी लोग हैं, मतलब ऐसे लोग, या कोई हैकर हो सकता है, कोई डेवलपर हो सकता है, प्रोग्रामर हो सकता है, जो बीच में होता है, और उसके पास जो डिवाइस है उस डिवाइस से ये सारे जो भी मैसेजेस आते हैं आपके फ़ोन से, जो रिसीवर, मतलब जो जीबी व्हाट्सएप यूज़ करने वाला है वहाँ से, और रिसीवर जहाँ ये मैसेजेस जा रहे हैं उसके बीच में ये जीबी व्हाट्सएप सोर्स बना लेता है और आपके डेटा को देख सकता है, आपके मैसेजेस को देख सकता है, उसमें कुछ अल्ट्रेशन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बीच में ये सोर्स बन के रह जाते हैं। तो अगर ये चीज़ हो रही तो ये सेफ नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपने देखा होगा कि ओरिजिनल व्हाट्सएप को आप हर एक चीज़ की परमिशन देते हो, स्टोरेज की परमिशन, कैमरा की परमिशन, और बहुत सारी ऐसी परमिशन आपने आपके फ़ोन में देनी पड़ती है, तभी हम उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर जीबी व्हाट्सएप की बात करें तो वहाँ भी आपको ये परमिशन देनी है, क्योंकि वो भी व्हाट्सएप की तरह ही, एट द एंड वो भी व्हाट्सएप की तरह ही, वो भी एक व्हाट्सएप ही है, मॉडिफाइड वर्जन है, बट वो भी व्हाट्सएप की तरह ही वर्क कर रहा है। तो उसको भी आपको स्टोरेज की परमिशन देनी पड़ेगी, आपके डिवाइस में बहुत सारी ऐसी परमिशन होती है, कैमरा की परमिशन देनी होगी, ऐसी सारी परमिशन आपको उसको देनी होगी। तो इससे होता क्या है, देखो, अभी अगर ओरिजिनल व्हाट्सएप की बात करें, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इसीलिए हमने उसको पूरी परमिशन दी है हमारे डिवाइस में। पर जीबी व्हाट्सएप पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको तो पता नहीं है कि उसका डेवलपर कौन है, तो आप ऐसे, जिसका बैकग्राउंड भी नहीं पता, ऐसी एप्लीकेशन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपने तो इतनी सारी अगर परमिशन दे दी है ऐसी एप्लीकेशन को तो अनट्रस्टेड है, तो वो आपके स्मार्टफोन के साथ कुछ भी कर सकती है, आपके डिवाइस के साथ कुछ भी कर सकती है, लिटरली कुछ भी। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका जीबी व्हाट्सएप अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो आपका फ़ोन हैक्ड हो चुका है। अब वो पूरी तरीके से दूसरे इंसान के, जो भी जीबी व्हाट्सएप ये जिन्होंने बनाया है उस चीज़ के हाथ में, उस इंसान के हाथ में, या जो भी सिस्टम इस जीबी व्हाट्सएप को कंट्रोल करती है, वहाँ आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस उनके पास हो जाता है। इससे होता क्या है, तो ये बैकग्राउंड में आपका जो भी डेटा है उसकी स्टीलिंग चालू हो रही होती है। मतलब जीबी व्हाट्सएप आपको आपके जानकारी के बिना बैकग्राउंड में आपका पूरा डेटा स्टील कर रहा होता है, मतलब आपके डेटा की चोरी हो रही है। व्हाट्सएप आपका डेटा तो चुरा रही है, ये तो यहाँ चीज़ है। यहाँ आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही यहाँ से जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये आपके फ़ोन को भी बड़ा स्लो बना देती है। आपको पता होगा, आपके कंप्यूटर में या आपके स्मार्टफोन में अगर बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मॉडिफाइड एप्लीकेशन, जो पेड एप्लीकेशन होती है, उसके क्रैक्ड वर्जन अगर आपने डाउनलोड कर लिए हैं तो 90% चांसेस है कि आपका जो फ़ोन है या
जो कंप्यूटर है वो बहुत स्लो चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें एड्स आने लगी, फ़ोन में कहीं भी एड्स आने लगी और बहुत ही इरिटेटिंग ऐसी एडवर्टाइज, मतलब कहीं भी एडवर्टाइज आ रही है, बीच में पॉपअप हो रही है, ऐसी चीज़ भी आपने एक्सपीरियंस की होगी। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से ही होती है, ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की वजह से ही होती है। वो अपने साथ साथ बहुत सारे मेलवेयर को आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर देता है। आपके स्मार्टफोन में उसके साथ साथ जीबी व्हाट्सएप के साथ साथ वो बहुत सारी अदर एप्लीकेशन जो यूजलेस एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है आपकी जानकारी के बिना, और वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाती है। आपका फ़ोन भी मतलब आपको दिखाता भी नहीं कि कुछ इंस्टॉल हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। अब ऐसी ये एप्लीकेशन आपको बार बार एडवर्टाइज दिखाती है कि स्मार्टफोन में आपकी जानकारी के बिना बैकग्राउंड में ये बहुत सारे ऐसे मेलवेयर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब ये मेजरली ये एडवेयर्स होते हैं जो बार बार आपको एडवर्टाइज दिखाते रहते हैं। तो अगर हम पूरी अगर एक समरी देखें तो इससे होता क्या है, एक तो इससे आपका डेटा स्टील हो रहा है, कोई ना कोई आपका डेटा चुरा रहा है, तो यहाँ प्राइवेसी की बात आ जाती है। दूसरी चीज़ आपका डिवाइस बहुत स्लो हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका एक्सपीरियंस आपके डिवाइस के साथ ख़राब हो जाएगा, और उसका रीज़न यही होता है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो अपने साथ बहुत सारे एडवेयर्स ले आती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं कि यार हमारा डेटा अगर कहीं जा भी रहा है तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ये सोचते हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि डेटा पे ही ये पूरी आईटी इंडस्ट्री चल रही है। आईटी इंडस्ट्री का पिलर जो होता है वही ये डेटा है। आपके डेटा से आपका बिहेवियर डिटेक्ट किया जा सकता है कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी जेंडर, आपकी एज वगैरह सब कुछ किया जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से, और आपका यहाँ से पासवर्ड भी जनरेट हो सकता है, या आपकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपके बैंक की कुछ डिटेल यहाँ से लीक हो सकती है। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर मैं आपको उसके बारे में बताने लगूँ तो बहुत बड़ी वीडियो ये हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जीबी व्हाट्सएप किस तरह वर्क करता है और क्यों हमें ऐसी चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी टेक्निकल वीडियो, इंडिया और टेक्नोलॉजी, इनमें क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें जो इंडिया से रिलेटेड है, उसके बारे में अगर वीडियो देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में।